शीट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये इंडिया न्यूज का सुपर डुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे है। और इस खुलासे के तहत राजधानी स्कूल का मालिक मरकज के लोगों के संपर्क में था। मालिक फैजल फारूक के निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन की जांच बहुत तेज हो गई है। दंगाइयों ने राजधानी स्कूल में ही गुलेल लगाई थी और दंगों के निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। दंगे के एक दिन पहले यह भी पता चला है देवबंद भी गया था फैजल फारूक। 24 फरवरी को दिल्ली में सीएए विरोध के नाम पर हिंसा हुई थी और फैजल फारूक जो कि जांच की जद में है, इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि राजधानी स्कूल का मालिक है और मरकज के प्रभावशाली लोगों के साथ में संपर्क में था। अब दिल्ली पुलिस इस बारे में भी आगे चल करके जांच करेगी कि मरकज के वो कौन लोग थे जो दिल्ली दंगाइयों के संपर्क में थे। अगर संपर्क में थे तो 24, 25 और 26 फरवरी के दिन और रात ये लोग क्या क्या बातें करते थे। चूंकि फैजल फारूक जो कि राजधानी स्कूल का मालिक है, राजधानी स्कूल आपको याद होगा जिसकी छत पर गुलेल लगाई गई थी, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी और गुलेल के जरिए ही कई निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। इस गुलेल के जरिए तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी, इस गुलेल के जरिए बम फेंके गए थे, पत्थर फेंके गए थे। इस गुलेल के जरिए ही राजधानी स्कूल की छत से कई लोगों को नुकसान पहुंचाया गया था। दंगाइयों ने दंगे के निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन की जांच बहुत तेज हो गई है। अभी की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली दंगों के मरकज कनेक्शन में पहला बड़ा खुलासा क्या है। पहले बड़े खुलासे के जरिए शायद आपके सामने पिक्चर क्लियर होने जा रही है कि दिल्ली दंगों के निजामुद्दीन मरकज को लेकर के हम क्या बता रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। इस प्लेट को यहीं पर रुकिएगा। दिल्ली दंगों का मरकज कनेक्शन, पहला बड़ा खुलासा। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 चार्जशीट फाइल की है। एक चार्जशीट है ताहिर हुसैन को लेकर के जो कि आम आदमी पार्टी का निलंबित विधायक है और दूसरी चार्जशीट है फारूक को लेकर के, फैजल फारूक को लेकर के। फैजल फारूक यानी राजधानी स्कूल का मालिक। राजधानी स्कूल केस की चार्जशीट में बड़ा राजफाश हुआ है। पता यह चला है कि दंगों के दौरान राजधानी स्कूल में गुलेल लगाई गई थी, जिसके बारे में रिपोर्ट हमने पहले दिखाई थी। गुलेल से लोगों पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं, एसिड की बोतलें फेंके गई हैं और प्रहार से कई निर्दोषों की जान गई है। लेकिन खुलासा सिर्फ इतना भर नहीं है। बताया जा रहा है कि फैजल फारूक के कनेक्शंस निजामुद्दीन मरकज के साथ भी रहे हैं। इस प्लेट को बदलिए ताकि हम ये समझा सकें कि निजामुद्दीन मरकज के साथ में इस कनेक्शन के बारे में क्यों कहा जा रहा है। क्यों यह कहा जा रहा है कि दंगों के दौरान राजधानी स्कूल में जो गुलेल लगाई गई थी इसकी छत पर, और स्कूल के मालिक का नाम है फैजल फारूक और फैजल फारूक समेत 18 लोगों को अरेस्ट किया गया था और फैजल फारूक के कनेक्शंस, पीएफआई कनेक्शन की जांच की जा रही है, पिंजरा तोड़ कनेक्शन की जांच की जा रही है, मरकज कनेक्शन की जांच की जा रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है, जल्दी जल्दी ये प्लेट बदलते रहें, ऐसा भी बताया जा रहा है कि दूसरा बड़ा खुलासा भी हम करेंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक दिन पहले देवबंद भी गया था फैजल फारूक। फिर से नाम सुन लीजिए आप। एक चार्जशीट है ताहिर हुसैन को लेकर के, एक चार्जशीट है फैजल फारूक को लेकर के। फैजल फारूक के को दंगाई माना है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में। 18 लोगों को अरेस्ट किया गया था। शिव विहार का वो पूरा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार का पूरा इलाका है जहां पर फैजल फारूक की वजह से दंगे भड़के थे। फैजल फारूक के कनेक्शंस जो है मरकज के साथ में जुड़ रहे हैं, कनेक्शंस देवबंद के साथ में जुड़ रहे हैं, कनेक्शंस पीएफआई के साथ में जुड़ रहे हैं, पिंजरा तोड़ संगठन के साथ भी जुड़ रहे हैं। ये पिंजरा तोड़ संगठन क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है दिल्ली दंगों के मरकज कनेक्शन का दूसरा बड़ा खुलासा, यानी सेकंड सुपर डुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे इंडिया न्यूज का आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने फैजल फारूक के कनेक्शन की जांच की। दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज सवालों के घेरे में आया क्योंकि निजामुद्दीन मरकज के कई प्रभावशाली लोग थे जो फैजल फारूक के साथ संपर्क में थे। दंगे के एक दिन पहले फैजल फारूक देवबंद भी गया। अगर यह देवबंद गया तो किस वजह से गया, देवबंद में इसके संपर्क क्या क्या रहे हैं। फैजल फारूक की पूरी कॉल डिटेल खंगाली गई है और कॉल डिटेल के जरिए यह पता चला है कि निजामुद्दीन मरकज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में फैजल फारूक रहा है, देवबंद के लोगों के साथ संपर्क में रहा है, पीएफआई के साथ संपर्क में रहा है, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई के साथ संपर्क और दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज। क्या इन सभी कनेक्शंस को एक साथ में जोड़ा जा सकता है? वही निजामुद्दीन मरकज जिसकी वजह से एक बड़ी दिल्ली में कोरोना चेन बनी और ये कोरोना चेन का ह्यूमन स्प्रेड फिर उसके बाद पूरे भारत में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पाया गया था। वही मरकज जिसका मुखिया है मौलाना साद। क्या मौलाना साद के साथ भी कोई कनेक्शन फैजल फारूक का निकल करके सामने आएगा? इन सभी पर बातचीत हम करेंगे। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष सिन्हा के पास सबसे पहले चलेंगे और उसके बाद इस बड़े एक्सपोजे को लेकर के जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आशीष सिन्हा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये पिंजरा तोड़ संगठन क्या है और दिल्ली दंगों का मरकज कनेक्शन
जांच अभी कहां तक पहुंची है और क्या मौलाना साद के साथ भी दिल्ली के दंगाई किसी भी तरह संपर्क में आए हैं? क्या जांच ऐसा कुछ भी इशारा कर रही है? देखिए, फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस ने 2 चार्जशीट फाइल की है। कल कड़कड़डुमा कोर्ट में एक अंकित शर्मा मर्डर केस में और दूसरा राजधानी स्कूल वाले मामले में, जिसमें फैजल फारूक जो है वो मुख्य आरोपी है। कुल 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में साफ कहा है कि इस मामले की जांच जारी है, लेकिन जो चौंकाने वाली बात है, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि फैजल फारूक का जो कॉल डिटेल है उससे ये पता चलता है कि ये कई संगठनों जैसे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, हजरत निजामुद्दीन मरकज और दूसरे भी जो मुस्लिम संगठन है उनसे ये लगातार संपर्क में था। जो इसकी कॉल डिटेल है वो इस ओर इशारा करती है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा है कि देवबंद का इसने विजिट किया था दंगे होने से ठीक एक दिन पहले। अभी इस मामले की जांच चल रही है, कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है वो साफ इशारा ये कर रही है कि कई बड़े नेता हैं इन संगठनों के जिनसे वो लगातार संपर्क में था दंगों के दौरान। वो नेता कौन थे ये हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हमें पता चले। ठीक है, मैं चाहूंगा आशीष कि आप हमारे साथ में रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज इस वक्त कर रहा है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वेद भूषण जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आपसे थोड़ी देर के बाद हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और बिलाल अहमद जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और बड़ी बात यह है कि मरकज और जमातियों के सपोर्टर भी बिलाल अहमद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बिलाल, पहला सवाल आपसे है, दिल्ली दंगों के मरकज कनेक्शन पर आपका रिएक्शन क्या है? अगर चार्जशीट में यह बात बताई जा रही है कि फैजल फारूक जो कि दिल्ली दंगे का आरोपी है मरकज के प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क में था, क्या यह माना जाए कि दिल्ली दंगों में स्कैनर पर मरकज को भी ले आना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसको दिल्ली मरकज से जोड़ रहे हैं, ये अभी कुछ ऐसा नहीं, मैं नहीं जोड़ रहा। बिलाल मैं नहीं जोड़ रहा। ना रुकिए, नहीं रुकिए, होल्ड ऑन बिलाल, होल्ड ऑन। मैं नहीं जोड़ रहा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात कही गई है। और बड़ी बात यह है कि फैजल फारूक जो कि राजधानी स्कूल का मालिक है, जिसकी स्कूल की छत से गुलेल चलाई गई है, इसकी कॉल डिटेल खंगाली गई है। इसी में पता चला है देवबंद के लोगों के साथ संपर्क में फैजल फारूक था, मरकज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी फैजल फारूक था। मैं नहीं कह रहा, अब सबूत कह रहे हैं, अब तथ्य कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और चार्जशीट कह रही है। देखिए, दिल्ली दंगे में जो भी शामिल है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम सबसे पहले अंकित शर्मा के लिए, यानी अगर निजामुद्दीन मरकज से जुड़ा हुआ भी कोई रहा तो उसे भी सजा होनी चाहिए, ऐसे बोलिए। एनीथिंग एल्स, और जितनी कीमत, जान की कीमत अंकित शर्मा की है उतनी फैसल की भी है और अकबरी बेगम की भी है। जो 64 लोग दिल्ली दंगों में मरे उनकी भी इतनी जान की कीमत है। आप एक तरफा एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उसको दिखाएंगे, उनके बारे में भी बात कर लीजिए। टारगेट, अंकित शर्मा का व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट? बिलाल, व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट? फैसल को जलाया गया, जिंदा जलाया गया दिल्ली दंगे के अंदर, और क्या नाम है, अकबरी बेगम को जलाया गया, उस पर कोई बात नहीं करेगा। हम तो ये कह रहे हैं जो इसमें शामिल है उसको सख्त से सख्त होनी चाहिए, चाहे तारीर हो, कोई भी हो। हम किसी का बचाव करने नहीं बैठे, हम हक की आवाज उठाते हैं, हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहे। नवीन कुमार जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। दिल्ली में पुलिस आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके अधीन है, और अगर दंगा होता है तो फिर ये गृह मंत्रालय लेवल पर भी इसकी जांच हो रही है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी आप ही लोगों के अधीन है। कोरोना फैला, मरकज का नाम सामने आया, मौलाना साद अब तक अरेस्ट नहीं हुआ। दंगे हुए, दंगे के आरोपी के मरकज कनेक्शन की जांच भी सामने आई, लेकिन अभी तक इस संबंध में मरकज का या निजामुद्दीन जमात का कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों सर? दिल्ली पुलिस के हाथ कहीं बंधे हैं क्या? राशिद भाई, पहली बात तो ये कि देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, तो मान लीजिए, हमने पूरा मान लिया कि पूरा देश की मशीनरी, सरकार सब हमारे अधीन ही है, सब आपके अनुसार सब मान लेता हूँ। दूसरी बात, पुलिस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं फजूल की, उसके स्कूल के अंदर से हथियारों का जखीरा निकलता है। क्या स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, हथियारों के यहाँ आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं? किस प्रकार से वहाँ पर दंगा हुआ सुनियोजित तरीके से दिल्ली पुलिस ने इसकी एक विस्तृत जांच की है, और जांच बंद नहीं हुई है।
चार्जशीट सबमिट होने के बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसके अंदर और लोग अरेस्ट होंगे, उसके बाद फिर नहीं, मैं ये जानना चार्जशीट चाहता सबमिट हो जाएगी, क्योंकि छोटा बड़ा मसला नहीं है। ये पूरी साजिश के तहत नवीन जी, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरी साजिश के तहत, लोगों की मौत, आपका कहना एकदम ठीक है, आपका कहना एकदम ठीक है, आपका कहना एकदम ठीक है। मैं यही जानना चाहता हूं, दो चार्जशीट फाइल हुई है, एक ताहिर हुसैन को लेकर के और एक फैजल फारूक, और बाकी 18 दंगाइयों को लेकर के चार्जशीट फाइल हुई है। अगर इस तरह के कनेक्शन सामने आए हैं तो अभी तक मरकज का कोई भी जद में क्यों नहीं आया, मेरा सवाल यह है। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है रशीद भाई कि हाँ भाई ये जो आ गई इसके बाद कोई अरेस्ट नहीं होगा। दिल्ली पुलिस लगातार अरेस्ट कर रही है कंटिन्यूअसली। अभी आप ये देखिए कि ताहिर हुसैन को अरेस्ट किया, उसके खिलाफ सबूत मिले, वो सबूत कोर्ट में पेश कर दिए, एक चार्जशीट समय पर सबमिट कर दी। 176 से ज्यादा, लगभग 200 के आसपास एफआईआर दर्ज हुई है। अभी तो 2 एफआईआर के अंदर केस इसके अंदर हुआ है। मरकज के लोग हो, चाहे पीएफआई के लोग हो, जामिया के लोग हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो जिस पार्टी का पार्षद जिस समय ये दंगा फैला रहा था, लोगों की हत्या करा रहा था, एक सिपाही के ऊपर हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज बोलने के लिए बड़े बेचैन हैं, करके हत्या कर रहा था। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज बोलने के लिए बहुत बेचैन है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमेटिक वे में कम से कम मरकज को कोई भी बचाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नवीन जी आप रहें, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज के पास भी हम चलेंगे, बिलाल से भी हम संपर्क साधेंगे, और पूर्व पुलिस अधिकारी वेद भूषण जी भी हमारे साथ जुड़े। में जितनी भी जहालत फैली हुई है, जितनी भी अज्ञानता फैली हुई है, इन सभी जहालत को दूर करना। देश विदेश के ग्रुप को जमात कहा जाता है और मरकज में अमीर यानी जो हेड होता है, इनकी हिदायत पर ही ग्रुप तैयार किए जाते हैं। मस्जिद में जाकर इस्लाम की बात लोगों तक पहुंचाने का काम जमातियों का होता है, और जो हेड होता है यानी जो अमीर होता है, उसी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये लोग काम करते हैं। इलाके के हिसाब से एक कमेटी बना दी जाती है और इलाके की मस्जिद से बनी कमेटी की लिस्ट जो है जिले के मुख्य केंद्र में पहुंचा दी जाती है। जमात कितने दिन के लिए बनती है? कुछ जमात ऐसी होती है जो 3 दिन के लिए बनती है, कई जमात ऐसी होती है जो 40 दिन के लिए बनती है, लेकिन कई जमात ऐसी होती है जो 1 महीने से भी ज्यादा दिन के लिए मुकर्रर की जाती है। और जमात की यह पूरी लिस्ट फिर बाद में मरकज में भेज दी जाती है, और मरकज में इसी के हिसाब से आगे बाकी लोगों की नियुक्ति की जाती है। यानी कुल मिला जुला करके मरकज के बारे में हम यही आपको बताना चाहते थे। हाजी मेहरुद्दीन, ऐसा क्यों है? कोरोना फैलाएंगे तो मरकज, दिल्ली दंगे कराएंगे और कनेक्शन सामने आएंगे तो मरकज। जी, क्या किया जाए मरकज का? ये कैसी बला हो गई है मरकज? मगर राशिद साहब आप सुनने का माता रखिए, पहले मेरे को बोलने दीजिए। ये राशिद साहब पूरा प्रायोजित दंगा था, जिसमें आपने जो 3 नाम जो है वो नहीं लिए, जो इसके पूरे दिल्ली दंगा के मास्टरमाइंड हैं। उनके नाम है परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा। मरकज की बात कीजिए, चार्जशीट जमा होनी चाहिए, मरकज की बात कीजिए। चार्जशीट में जिसका नाम है मरकज को, हाजी मेहरुद्दीन मरकज को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? हाजी मेहरुद्दीन मरकज को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या आप? हाजी मेहरुद्दीन, आर यू गिविंग क्लीन चिट टू द मरकज? हाजी मेहरुद्दीन, मरकज से पीछा यूं ही नहीं छुड़ा सकते। हाजी मेहरुद्दीन यूं ही बेबुनियाद बात नहीं करें। हाजी मेहरुद्दीन तथ्यों के साथ में बात करें, मैं सबूत और तथ्य के बिना बात नहीं करता। आपकी टीवी स्क्रीन पर चार्जशीट नजर आ रही है। हाजी मेहरुद्दीन चार्जशीट ये बता रही है कि दिल्ली दंगों का मरकज कनेक्शन रहा है। हाजी मेहरुद्दीन, दिल्ली राइट्स हैव बीन कनेक्टेड टू मरकज। बना के, क्योंकि वो एक आम आदमी पार्टी का पार्षद था, इसलिए असली गुनहगार जो है उन तक आप भी उन तक बात नहीं कर रहे। हाजी मेहरुद्दीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने दुखती रग पर हाथ रख दिया, दुखती रग पर हाथ रख दिया, और इसी वजह से मिर्ची लगने लगी, इसी वजह से मिर्ची लगने लगी। नवीन जी को सुनिए, नवीन जी को सुनिए, संयम रखिए। इस्लाम ये कहता है बाकियों को भी सुना जाए। हाजी मेहरुद्दीन की आवाज अगर हो सके नीचे करें और नवीन जी को सुनाएं। मुसलमानों के, मुझे केवल इतना से कहना है कि मेहरुद्दीन साहब की बात को मैं मान लूं कि वो कहते हैं कि अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा इन्होंने दंगा फैलाया। जो लोग आतंकवादियों को इकट्ठा करने के लिए, दंगा फैलाने के लिए पैसा बांट रहे थे, वो तो शांति दूत हैं। जिनके स्कूलों के अंदर हथियारों का जखीरा रखा था, वो शांति दूत हैं।
जो छतों से खड़े होकर के बम फेंक रहे बिलाल, थे वो शांति दूत है। बिलाल, और जो दंगा पीड़ित लोगों को, चाहे वो किसी भी समाज के हो, ठीक उसको है। पैसा बांट रहे हो, ओके, ठीक उसको है। जाकर के ओके, ठीक रिहेबिलिटेट है। कर रहे हो, शांति वो दूतों को लेकर दंगाई के भी है, वो दंगा करने वाले हैं। मैं कथित अरे शांति देश दूतों के को लेकर के भी अंदर सवाल आज जैसे करूंगा, लोग हैं, लेकिन जो वेदभूषण जी के शांति पास दूतों चलते हैं। सारी आवाज नीचे, वेदभूषण जी तक मेरी आवाज पहुंचाई जाए। वेदभूषण जी, अगर किसी भी पुलिस की क्राइम ब्रांच कोई चार्जशीट फाइल करती है तो उसके प्रायोजित होने के कितने चांसेस होते हैं, अगर हाजी मेहरुद्दीन की हम मान लें तो? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि उन नेताओं का नाम भी, दंगों के पीछे ऐसे लोगों का नाम या फिर ऐसे बयानों को क्यों नहीं उल्लेख किया गया है चार्जशीट में, दंगों के पहले जिन्होंने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए थे? यह भी सवाल पैदा होता है। वेदभूषण जी राकेश जी, पहले मैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी हैं जो उन्होंने सवाल पैदा किए, पहले मैं उसका जवाब देता हूं। ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इनको पता होना चाहिए, ना हो तो ध्यान से सुन लें। यदि उनको कोर्ट पर यकीन है, इस देश के सिस्टम पर यकीन है, तो उनको मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मामला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो भी इनके एलिगेशंस हैं, चाहे वो कपिल के बारे में, चाहे वो प्रवेश वर्मा के बारे में, उसके बारे में ना ये कोई कमेंट्स कर सकते। यदि इनको सिस्टम पर विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अब मैं दंगों पर आता हूं। 731 मुकदमे इस मामले में दर्ज किए गए हैं और इसके पीछे जो षड्यंत्र है मैं आपको शुरू से बताता हूं। मरकज, जामिया, जेएनयू, शाहीन बाग, जाफराबाद, ये सब एक ही चीज है। PF5 अच्छा। की जो फंडिंग है वो तमाम इन संस्थाओं को की गई है। इसी मामले में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की फंडिंग ताहिर हुसैन को हुई है, उसके अकाउंट से क्लियर हो चुका है। अगर इतना कुछ पता चल रहा है, इतना कुछ पता चल ही रहा है, अगर हो रही है। वेदभूषण जी बड़ी बातें आपने बताई हैं, बड़ी बातें आपने बताई हैं। 700 से ज्यादा केसेस के बारे में आपने बताया है। नवीन जी, एक काम कीजिए ना, अगर इतने ही कनेक्शन सामने आ रहे हैं, PFI का कनेक्शन सामने आ रहा है, मरकज का कनेक्शन सामने आ रहा है, पिंजरा तोड़ संगठन का कनेक्शन सामने आ रहा है, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी कनेक्शन सामने आ रहा है, इन सब को जांच होने तक बैन कर दीजिए ना। गृह मंत्रालय के लिए तो बहुत इजी टास्क है, बैन कर दीजिए। हाँ, जिस प्रकार से राशिद भाई अभी सब लोग बिलबिला रहे हैं कि आपने इन सब लोगों को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, आप पिंजरा तोड़ लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, इनकी जमानत कराते फिर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग, या दंगाइयों की जमानत कराते फिर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, तो उसके बाद ये स्थिति क्या होगी? पॉलिटिकल बैटल में नहीं हाजी मेहरुद्दीन, बड़ा स्पष्ट ये बात है बी ए ट्रू इस्लामिस्ट, के अंदर बी ए ट्रू जितने भी लोग इस्लामिस्ट, दंगाई इस्लाम ये कहता है, बाकियों की बात सुने, नहीं चीखे चिल्लाइए मत, हाँ चीखे चिल्लाए ना, नहीं नहीं हाँ, नहीं, ये चिल्लाए इस्लाम को भी नहीं मानते भाई, ये इन्हें हाजी भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से एक एक आदमी के खिलाफ, अरे हाजी मेहरुद्दीन हज किया होगा, अरे हाजी मेहरुद्दीन आपने हज किया होगा, आप हाजी हैं, आपने तवाफ किया होगा, आपने शैतान पर पत्थर फेंके होंगे, इन लोगों को सजा शैतान का जो रूप होता है वो ऊंची आवाज में बात करते हैं। हाजी मेहरुद्दीन सुने, आपकी बारी आएगी तो आप बोलेंगे। नवीन जी बहुत जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। कौन पत्थर फेंकेगा? सुनिए मेरी बात। हाँ, मेरा एक कहना, राशिद भाई मुझे तो 30 सेकंड अनइंटरप्ट दे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। मेरा कहना यह है कि जो लोग जिनको पुलिस अरेस्ट कर रही है उसके खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठे करके एक एक करके, ताकि उसको अरेस्ट करे, जमानत ना हो, ये लोग जेल में जाए, इनको सजा मिले। जब अभी आपकी जैसे जैसे जांच हो रही है, तुरंत मैंने भी क्राइम बहुत लंबे समय कवर किया, आप जानते हैं मीडिया में रहते वक्त, तो लोगों को जैसी जानकारी मिलती है, पत्रकार जब बताते हैं तो उसके बाद वो लोग अपने आप को सेव करने में लग जाते हैं, वो पॉलिटिकल छट्टे ढूंढने में लग जाते हैं। इसलिए एक एक करके ये लोग अरेस्ट होने चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, हाजी साहब लगातार फर्जी बता रहे हैं पत्रकार, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये फर्जी अब हाजी मेहरुद्दीन के पास जाए, उससे पहले बिलाल के पास जाएंगे। सारी आवाज नीचे करें 1 मिनट के लिए, और मेरा सवाल सभी को सुना है। बिलाल खान, बकौल नवीन कुमार बीजेपी प्रवक्ता, उनका कहना यह है कि बिलाल खान बिलबिला रहे हैं क्योंकि दुखती रग पर हाथ रख दिया गया है। मुझे आप ये बताएं कि क्यों ना, अरे बिलाल मेरी बात तो सुने ना, आपने एकदम ठीक कहा कि उन नेताओं को भी जांच की जद में आना चाहिए जिनके बयान की वजह से दंगे भड़के हैं, लेकिन अभी चार्जशीट में जिन जिन के खिलाफ भी सबूत मिला है, आपको लगता नहीं वो सब भी जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए? जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, सीए के नाम पर न जाने पर्दे के पीछे क्या क्या कर मारा, मरकज कोरोना के नाम पर पूरे देश को बर्बाद कर दिया, मरकज
दिल्ली दंगों की जांच के कनेक्शन सामने आए। देवबंद में बैठे हुए स्वयंभू न जाने कितने फतवे जारी करने वाले संस्थान। आपको लगता नहीं कि एक हिंदुस्तानी का दिल बिलाल खान, एक हिंदुस्तानी का दिल आज की तारीख में धड़कना चाहिए। बिलाल का दिल एक हिंदुस्तानी का है, तो बिलाल ये बोलें बिल्कुल है राशिद भाई कि मरकज पर बैन लगना चाहिए। आप बोलते रहेंगे। निजामुद्दीन मरकज के लोगों को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। बी अ ट्रू इंडियन राशिद भाई, बिलाल खान, बी अ ट्रू इंडियन। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं है मैं इंडियन हूँ नहीं हूँ, समझ गए। मैं जानते हैं जितने लोग मुझे जानते हैं, भारत के लिए मेरा प्यार है वो मैं समझता हूँ। पहले मुद्दे की बात करिए, सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस वक्त यहाँ पर आप एक ही चीज को लेकर के निजामुद्दीन और जो यहाँ के लोग को बात करें जाए, क्यों नहीं आप जो राजनीति उसमें दंगे बनी बढ़ाए, कपिल मिश्रा की बात नहीं करेंगे और तुम्हारे परवेश शर्मा की बात नहीं करेंगे, जो कहते हैं अनुराग ठाकुर। बिलाल नहीं, मेरी डिबेट को डिरेल कोई कर ही नहीं सकता। मेरी डिबेट कभी डिरेल नहीं होती, बिकॉज मेरी बात सुन लें आप। मैं बिना सब्सटेंस के बात नहीं करता, मैं सब्सटेंशियल मैटर के बिना काम नहीं करता। डिबेट को डिरेल ना करें। मैं कपिल मिश्रा की बात नहीं कर रहा। ना बिल्कुल नहीं। बिलाल बिल्कुल नहीं। बिलाल खान बिल्कुल नहीं। बिलाल खान बिलबिलाइए मत। मेरी बात सुनिए आप। जो लोग जांच की जद में आए हैं, अगर मरकज का कनेक्शन है, मरकज के प्रभावशाली लोग अगर दिल्ली दंगों की जांच की जद में आ गए हैं, तो आप बोलिए कि हाँ, उन्हें भी इंटेरोगेट करना चाहिए। आप बोलिए। आप बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं उससे जबरदस्ती अगर मगर करेंगे तो जुडिशरी में पुलिस जानते हैं इस्लाम में एक बात कही जाती है। इस्लाम में बिलाल इस्लाम में एक बात कही जाती है। बिलाल इस्लाम में एक बात कही जाती है, अगर चेहरे पर दाढ़ी है ना, अगर चेहरे पर दाढ़ी है तो उसकी कद्र करते हुए सच भी बोलना चाहिए। हाजी मेहरुद्दीन, आप और बिलाल दोनों बिलबिला रहे हैं, ऐसा नवीन कुमार का कहना है। हाजी मेहरुद्दीन बोलेंगे, कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा। जान की कीमत है जितनी और लोगों की जान की कीमत है। आप नहीं समझ रहे। ये तिल मिला गए। इनके पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली दंगा करने वाले सवाल नहीं उठाना चाहिए। और इन्हें प्रवक्ता बना और आर्मी को कॉल क्यों नहीं किया गया जब 2 दिन तक दिल्ली चलती रही? इंडियन आर्मी को कॉल क्यों नहीं किया गया? बताइए, इसका जवाब है नीचे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से जवाब। अब एक न्यूट्रल बात कर लेते हैं। वेदभूषण जी भी हमारे साथ में हैं। वेदभूषण जी, आपको लगता नहीं कि अपने स्वयंभू संगठन चलाने वाले लोग जो धर्म के चश्मे से और धर्म का चोला ओढ़ करके न जाने क्या क्या किया करते हैं, कभी देवबंद में बैठ करके, कभी निजामुद्दीन मरकज में बैठ करके, आपको लगता नहीं कि वक्त आ गया है इन सभी को बैन करना चाहिए? और एक ऐसा बैन जो बाकियों के लिए भी नजीर हो, नजीर ऐसी कि कहीं ऐसा ना हो कि सिमी को बदल करके पीएफआई बना लें, पीएफआई को बदल करके पिंजरा तोड़ संगठन बना लें। वक्त आ गया है किसी रेडिकल चेंज का। बिल्कुल राकेश जी, वक्त आ गया है। ये देश है, इस देश के गृह मंत्री चिदंबरम साहब 106 दिन जेल रह के आए हैं। लालू यादव और दुनिया भर के सीएम जेल के अंदर रहे। ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की 2 लड़कियां, आपको दोबारा बता रहा हूं, 2 लड़कियां जेल के अंदर हैं और उनके बाकी जो षड्यंत्रकारी हैं, जो जेएनयू और जामिया की दंगा भड़काने में रहे हैं, वो जल्दी ही जेल जाएंगे। अब मैं मरकज की बात पर आता हूं। मरकज जहां बनी हुई है, इलीगल मरकज है। इसके खिलाफ 2008 में पहले मुकदमा दर्ज है। वेदभूषण जी, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, जानकारी में बिलाल खान, इस मरकज के खिलाफ बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। भले ही पिंजरा तोड़ संगठन के साथ में जुड़ जाएं, लेकिन इनका उद्देश्य तोड़ना बेहद जरूरी है। वो उद्देश्य जो दिल्ली में दंगों को भड़काने का काम करते हैं, और अब चार्जशीट में जांच की जद में दिल्ली के मरकज कनेक्शन की बात सामने आ गई है। और अगर जांच की आंच दिल्ली दंगों के चश्मे से मरकज तक भी पहुंच गई है।